Hello students, welcome to the maths class. I hope you were able to solve questions which were given to you in homework. Now in today's class we are going to start a new topic, and the topic is letters for digits. That means cryptarithms. Now we take up puzzles in which letters take the place of digits, and the problem is to find out which letter represent which particular digit. Okay, in this topic you have been provided with some letters which represent a particular digit. आपको कुछ letters दिए रहेंगे से A, B, C, D and any kind of letters will be provided to you, और आप वो letters क्या represent कर रहे होंगे? Digits represent कर रहे होंगे. Fine. और आपको क्या करना है? उन digits को find out करना है. एक letter एक digit को represent करेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप ए दिया हो तो वो कई सारी डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो. एक लेटर किसी एक ही डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर आपने फाइंड आउट किया कि ए 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ए जहां भी होगा क्वेश्चन में वो 2 को ही रिप्रेजेंट करेगा. ओके, टू सॉल्व सच पजल्स 2 रूल्स आर टू बी फॉलोड. बिफोर दैट आई एम टेलिंग यू व्हाट आर क्रिप्टारिथम्स. ओके, एज द नेम सजेस्ट, in verbal arithmetics you have been provided with some mathematical puzzles, with mathematical games in which you have to find out the value of those unknown letters. They represent particular digits. जैसे verbal arithmetics में क्या होता है, इसी को verbal arithmetics को cryptarithms भी बोलते हैं. इनमें क्या होता है कि आपको कुछ mathematical puzzles या games कुछ इस टाइप के, देखिए इस टाइप के मैथमेटिकल पजल्स या गेम्स आपको दिए रहते हैं जिनमें आपको अननोन लेटर्स दिए रहते हैं. एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, वो अननोन लेटर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डिजिट्स रिप्रेजेंट करते हैं. एंड यू हैव टू फाइंड आउट दैट डिजिट्स टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर पजल. देयर आर सम रूल्स रिगार्डिंग दैट. These are the 2 rules. So rule number 1 is each letter in the puzzle must stand for just 1 digit. हर एक लेटर एक ही डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, जैसा मैंने आपको अभी भी बताया था. एक लेटर एक ही डिजिट के लिए होता है. दैट इज ईच डिजिट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय जस्ट 1 लेटर. अब इसको हम उल्टा करके भी बोल सकते हैं कि एक डिजिट के लिए एक ही लेटर होता है. अल्टीमेटली मतलब ये है, सिंगल लेटर रिप्रेजेंट्स अ सिंगल डिजिट ओनली थ्रू आउट द क्वेश्चन. सेकेंड, द फर्स्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी 0. जो भी नंबर्स आपको मिलेंगे उसमें जो उसकी पहली डिजिट होगी, मतलब देखिए कहीं आपको अगर ऐसा लिखा हुआ है A5, ओके, आप अगर A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपको मान लीजिए आपको 1 मिल गई तो 1 5, ये पूरा एक नंबर बन गया ना. लेकिन अगर हम सिर्फ अलग अलग बात करें 1 और 5, तो 1 एक डिजिट है, 5 एक डिजिट है. सो वैसे बोला जा रहा है कि ये जो पहली डिजिट, जैसे यहाँ पे A थी, कभी भी पहली डिजिट ऑब्टेन करने को बोली जा रही है, सो वो 0 नहीं होगी. ओके, अगर यहीं पर 5A होता तो यहाँ पर 0 हो सकता है, लेकिन अगर पहली डिजिट, पूरे नंबर में अगर पहली डिजिट की बात हो रही है तो वो 0 नहीं होगी इन मैथमेटिकल पजल्स में. सो आई होप दीज 2 पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल. सो सच पजल्स आर कॉल्ड क्रिप्टारिथम्स. जैसा कि मैंने आपको बोला, दीज टाइप्स ऑफ पजल्स आर नोन एज क्रिप्टारिथम्स. Okay, let us take an example to make the concept more clear. This question I am going to take B9 for A. See, and on adding up they are saying you will obtain A5. So अब देखिए यहाँ पे सारी unknown values क्या क्या हैं, कौन कौन से letters use हुए हैं? B, A और A. आपको इन्हीं unknown letters की values को find करना है. मैंने क्या बोला था कि हर letter एक ही digit को represent करता है. Okay, so that means कोई भी letter 2 digit नहीं होगा, एक ही डिजिट को होगा. वो थ्रू आउट द क्वेश्चन आपकी वही डिजिट रहेगी. अगर ए की एक वैल्यू आ गई तो जहाँ भी ए होगा उसकी वही वैल्यू होगी. और कोई भी लेटर 2 डिजिट नंबर नहीं होगा, 1 डिजिट नंबर होंगे हमेशा. ओके, सो सी हियर, पहले हम इधर से सॉल्व करना शुरू करते हैं. आप देखिए प्लस हो रहा है, ये आपको दिख रहा है. 9 में आपको ए प्लस करना है सच दैट आपको यहाँ पर 5 मिले यूनिट प्लेस पे. ओके, सी हियर 9 में ए प्लस करना. और मैंने आपसे क्या बोला कि जितने भी लेटर्स होते हैं उनमें आप वैल्यूज सिंगल डिजिट नंबर लेंगे हमेशा. ओके, सो सिंगल डिजिट का मतलब 0 से 9 तक में कोई भी नंबर हो सकता है ए की जगह पे ना, क्योंकि 9 के बाद तो 10 11 आता है, वो सब 2 डिजिट नंबर से जाते हैं. और मैंने कहा आपसे हर लेटर सिंगल डिजिट होता है. ओके, हर लेटर की वैल्यू आप सिंगल डिजिट ही लेंगे. सो 0 से 9 के बीच में कुछ भी लेंगे. अब देखिए 9 में ए ऐड हो रहा है ना, सो ऑब्वियसली 9 में कुछ भी अगर आप ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपको 9 प्लस ए से बड़ा हो जाएगा ना. 9 में
जब 9 में कुछ भी ऐड हो रहा है तो जो वैल्यू मिलेगी आपको वो ऑब्वियसली 9 से तो बड़ी होगी ना, क्योंकि 9 में ऐड हो रहा है तो ऑब्वियसली 9 से तो बड़ा हो जाएगा ना. सो ओके, 9 प्लस ए विल बी ग्रेटर देन 9 सिंस ए इज एडेड टू 9. अब 9 में ए ऐड हो रहा है, 9 में कुछ भी ऐड होगा तो वो कुछ बड़ा मिलेगा 9 से ना. ओके, सो दैट मीन्स यहाँ पे आपको जो भी मिलेगा वो 9 प्लस ए करने पे आपको उससे 9 से बड़ी वैल्यू मिलेगी. अब देखिए, also 9 plus a will be a 2 digit. Also 9 plus a will be a 2 digit number whose unit digit is 5. अब मैंने आपसे कहा कि 9 में a को प्लस करने पे जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपकी 9 से बड़ी होगी. ये आपको समझ में आ गया. अब देखिए यहाँ पे आपसे बता दिया गया है कि 9 में a प्लस करने पे आपको 5 मिल रहा है कुछ. सो दैट मीन्स 9 में आप कोई भी नंबर रखेंगे, 9 में आप पहला नंबर उठाइए 1 प्लस करिए. सो 9 में देखिए ये भी कंडीशन आपको फुलफिल करनी है कि 5 आना चाहिए. अच्छा आप 0 लीजिए पहले, 9 में 0 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा, जो कि यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा. हमें 5 दिख रहा है नीचे ना. अब 9 में पहला नंबर लीजिए 1. सो 9 में 1 प्लस कर देंगे तो 10 आ जाएगा. तो 10 में जब 0 यहाँ हो जाता है और 1 यहाँ कैरी हो जाता है, लेकिन यहाँ तो 5 है. ओके, सो दैट मीन्स आपको कुछ ऐसा लेना है ए की पोजीशन पे कि आपको 2 डिजिट जो नंबर मिले, क्योंकि आपको पता 9 में आप कुछ भी अब आप ऐड करेंगे चाहे 1 2 3 वो आपको 2 डिजिट नंबर मिल जाएगा. ओके, कुछ ऐसा 2 डिजिट नंबर मिले जिसकी यूनिट पोजीशन पे 5 मिले और जो भी टेंस पोजीशन में मिलेगा वो कैरी हो जाएगा. सो देखिए ये कंडीशन में आप क्या यहाँ पे ऐड कर देंगे. अगर हम 9 में 6 ऐड कर दें तो क्या मिलता है, 15 मिलता है. इसकी यूनिट पोजीशन पे 5 है, यूनिट पोजीशन पे 5 आ जाएगा और 1 आपका कैरी हो जाएगा. सो दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 6. a की जगह आपने क्या रखा, 6 रखा. अब देखिए a कहाँ कहाँ है, यहाँ पे और यहाँ पे. मैंने कहा हर लेटर की जो डिजिट होती है वो थ्रू आउट द क्वेश्चन सेम रहती है. a की वैल्यू 6 आ गई, दैट मीन्स a की वैल्यू 6 यहाँ पर भी होगी और यहाँ पर भी होगी. तो देखिए मैंने b 9 4 6 6 5 जहाँ जहाँ a था वहाँ 6 पुट कर दिया. अब पूरे क्वेश्चन में देखिए अननोन क्या बचा, b बचा है. मतलब आपको b प्लस, अब देखिए यहाँ पे 15 आया था ना, 15 आने का क्या मतलब होता है, यहाँ पे 1 कैरी हुआ होगा ना. सो अब देखिए यहाँ कंडीशन क्या है, b प्लस 4 प्लस 1, ये कैरी वाला 1 इज इक्वल टू 6 आना चाहिए. ये नीचे पता है 6 आना चाहिए क्योंकि a यहाँ पे था, हमने यहाँ पे 6 लिख दिया. अब आपको b की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे आप ना. b प्लस 4 प्लस 1 विल गिव 5 इज इक्वल टू 6. ओके, सो b इज इक्वल टू 6 में से आप 5 माइनस करेंगे तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी. दैट मीन्स b की वैल्यू 1 रखेंगे. सो देखिए अब आप क्वेश्चन में यहाँ पे b की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए. सो आपको फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, 1946 एंड दीज टू विल बी एडेड अप टुगेदर विल गिव यू 65. सो इस तरह से हम लॉजिक्स यूज करके इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Now let us discuss some more questions. This is question number 1 from your exercise, which says when you add 3 1q with 1q3 you will get the answer as 501. अब आपको इस q लेटर की डिजिट बतानी है सच दैट कि आप 3 1q को 1q3 से ऐड करेंगे तो आपको 501 आंसर में ऑब्टेन हो जाएगा. नाउ यू नो द कंडीशंस दैट ईच लेटर रिप्रेजेंट्स अ सिंगल डिजिट ओनली. फाइन, एंड इट विल बी सेम थ्रू आउट द क्वेश्चन. अगर क्यू लेटर है तो वो उसकी एक ही डिजिट होगी, एक डिजिट का लेटर होगा, वहाँ पे एक ही डिजिट आएगी. सो दैट मीन्स 0 से 9 तक कोई भी डिजिट हो सकती है. और अगर जो भी डिजिट आ गई क्योंकि यहाँ पे वो यहाँ भी होगी, मतलब किसी भी लेटर की डिजिट थ्रू आउट द क्वेश्चन सेम रहती है. ऐसा नहीं होगा कि क्यू की वैल्यू यहाँ कुछ और आएगी यहाँ कुछ और. इट विल नॉट लाइक दैट. ओके, सो अब पहले यहाँ से शुरू करते हैं कंडीशन. क्यू में 3 ऐड किया गया तो आपको 2 डिजिट नंबर कोई मिलेगा जिसमें आपकी यूनिट प्लेस की डिजिट क्या होगी, 1, और जो टेंस प्लेस की होगी वो तो कैरी हो जाती है. अब आपको लग रहा होगा मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि 2 डिजिट नंबर ही मिलेगा और यूनिट प्लेस की डिजिट 1 होगी. हो सकता है 1 मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है. क्यों, क्योंकि आप 3 दिया है, 3 में क्यू की वैल्यू आप कुछ भी लेंगे, सबसे छोटी ले लीजिए, आप 0 भी ले लीजिए. 3 में अगर आप क्यू की जगह 0 रख दीजिए तो भी आपको 1 नहीं मिलेगा. 1 तो 3 से भी छोटा है. सो दैट मीन्स हम यहाँ पे कोई ऐसा भी क्यू की जगह लेंगे नंबर सच दैट आप जब इसको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे q प्लस 3 तो आपको जो 2 डिजिट नंबर मिलेगा उसकी यूनिट प्लेस की डिजिट क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. ओके, सो लेट अस प्लेस वैल्यूज इन प्लेस ऑफ q. पहले हम ये रीड करते हैं, q विल बी अ नंबर सच दैट q प्लस 3 इज इक्वल टू अ 2 डिजिट नंबर हुज यूनिट प्लेस डिजिट इज 1. ओके, सो q की जगह आप एक एक नंबर लेके देखिए. q की जगह पहले हम 0 लेते हैं. 0 प्लस 3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3.
यहाँ पे तो 1 आया है, रॉन्ग। सो अब हम क्या करते हैं, 1 लेते हैं, 1 + 3 करेंगे तो क्या आएगा 4, अगेन रॉन्ग। 2 + 3 करेंगे तो क्या आएगा 5, अगेन रॉन्ग। 3 + 3 करेंगे तो क्या आएगा 6, अगेन रॉन्ग। 4 + 3 करेंगे क्या आएगा 7, अगेन रॉन्ग। 5 + 3 करेंगे क्या आएगा 8, अगेन रॉन्ग। 6 + 3 9, अगेन रॉन्ग। 7 + 3 विल गिव यू 10। देखिए 2 डिजिट नंबर आया तो, लेकिन यूनिट प्लेस की डिजिट क्या आ गई 0, और हमें यूनिट प्लेस की डिजिट क्या चाहिए 1, हमें यहाँ पे 1 चाहिए। सो दैट मीन्स दिस वन इज अगेन रॉन्ग। अब हम क्योंकि जगह 8 रख दें तो सो इट विल गिव यू 11, यूनिट प्लेस की डिजिट क्या मिल गई 11, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। So that means we can take q is equals to 8, and when you will add 8 with 3, 8 + 3 करेंगे तो आपको 11 मिलेगा, and in which unit place digit is 1, और ये वाला 1 आपका टेंस प्लेस पे जो होगा वो कैरी हो जाएगा जाके नेक्स्ट, यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा। सो सी, और मैंने आपसे कहा था जिस भी लेटर की जो भी डिजिट आप ऑब्टेन करते हैं वो थ्रू आउट द क्वेश्चन सेम रहेगी। दैट मीन्स यहाँ पर भी q की वैल्यू 8 होगी और यहाँ पर भी q की वैल्यू 8 ही होगी। आप ऐड करके देख लीजिए, 8 + 3 विल गिव यू 11, दैट मीन्स 1 here, 1 कैरी। नाउ 8 + 1 9 + 1 10, सो 0 here, 1 कैरी। 3 + 1 4 + 1 5, so 501 आपको आंसर मिल गया। So this is how you solve these types of question. You have to use your brain, you have to use the logics, and you will find out the solution. So I have discussed one question from your exercise, and I want you to try other left questions from your exercise at least once. You try on your own. If in case you face problem, we will discuss some more questions in next class. So that's all for today. Thank you.